एक जंगल में टूना और टूनी रहती थी। टूना एक किसान था। वो सारा दिन खेतों में काम करता था। उसके पत्नी टूनी चिड़िया बहुत बेवकूफ़ और सीधी साधी थी। वो हर समय कोई काम उल्टा ही करती थी। एक दिन किसान टूना चिड़िया अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है, आज मुझे खेतों में काम ज्यादा है, मैं थक जाऊंगा। तुम ऐसा करना, जो मछली मैं कल बाजार से खरीद कर लाया था उसे पका कर रखना। आज मैं शाम के भोजन में मछली खाऊंगा। आप काम पर जाए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट मछली बना के रखूंगी। फिर टूना किसान अपने खेतों में काम करने चला जाता है और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया मछली बनाने लगती है। वो मछली बना रही थी कि उसके दिल में ख्याल आती है, अगर पति जी को मछली के साथ ठंडा ठंडा कोला भी दूं तो वो बहुत खुश होंगे। लेकिन उसके पास कोला लेने के लिए पैसे नहीं था। पास में पड़ी आटे की बोरी पर उसकी ध्यान जाती है और वो आटे की बोरी उठाकर दुकान पर चली जाती है। ये लो दुकान वाले भैया, आटे की बोरी। मेरे पास पैसे नहीं है और बदले में मुझे एक ठंडा ठंडा कोला दे दे। आटे की पूरी बोरी के बदले में कोले का सुनकर दुकान वाला पक्षी भी लालच में आ जाता है। पैसों की क्या जरूरत टूनी बहन, किसी और को आटे के बदले कोला नहीं देता, मगर आपको मैं ना भी तो नहीं कर सकता। फिर दुकान वाला पक्षी टूनी चिड़िया को आटे की बोरी के बदले में एक कोला दे देता है, जिसे लेकर टूनी चिड़िया वापस घर लौट रही थी तो उसके दिल में ख्याल आती है, हाय मैं मर गई। मैंने मछली जलती हुई आग पर रखी थी, कहीं मेरी मछली जल ही ना गई हो। ऐसा सोचते हुए टूनी चिड़िया तेजी से अपना घर के तरफ भागती है। जब वो घर पहुंचती है तो मछली के जलने की बू पूरे घर में फैल चुकी थी। घबराहट में कोले के बोतल उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और टूट जाती है। सारा कोला बह जाता है। वो रोने लगती है, आहा, मैं जो भी करती हूँ गलत ही होते हैं। अब मैं अपने पति जी को खाने में क्या दूंगी? मछली भी जल गई और कोला भी टूट गया। हाँ हाँ हाँ। शाम भी हो जाती है। बहुत थक गया हूँ, आज तो काम ने थका दिया। चलो घर जाकर स्वादिष्ट मछली खाता हूँ। मछली का ख्याल करते ही टूना चिड़िया के मुंह में पानी आने लगता है और वो अपने घर वापस लौटते हैं। वो जैसे ही घर आता है तो पूरा फर्श गीला था और घर से किसी चीज के जलने की बू आ रही थी। टूनी, टूनी, कहाँ हो? ये क्या जल रहा है? पति जी, मुझे माफ करना, मैं आपको स्वादिष्ट मछली ना खिला सकी। मैं आपके लिए ठंडा ठंडा कोला लेने गई थी कि पीछे से ये मछली जल गई। मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ गलत ही करोगी। लाओ अब वो ठंडा कोला ही दे दो। वो तो मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। ये सारा फर्श कोले से ही तो गीला हुआ है। कोई काम सीधी भी है तुम्हारी, सब गलत ही करती हो। अच्छा अब चुप कर जाओ, तुम मुझे सूखी रोटी ही दे दो, कम से कम पेट तो भरेगा। हमारे घर में जो आटे की बोरी पड़ी थी वो देकर ही तो मैंने आपके लिए कोला लाई थी, जो टूट गया। हा हा हा। ओ तेरी, तुमने कोले के बदले पूरे आटे की बोरी ही दे दी। अगर सब ठीक हो जाता तो तुम बहुत खुश होते। अब गलत है, तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन टूना किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। तब उसे एक पुराने पेड़ के नीचे से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलता है, जिसे देखकर टूना किसान बहुत खुश होता है। टूना किसान वो सोने से भरी हुई थैली घर ले आता है। अब समस्या ये था कि टूना किसान डर रहा था, क्योंकि उसके पत्नी एक नंबर की बेवकूफ़ थी।
उसे डर था कहीं उसके पत्नी सोने के सिक्के किसी को दे ना दे। पति जी, ये पीले रंग की क्या चीज है? मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा सोचते हुए टूना किसान कहता है, कुछ नहीं, ये तो केवल पीले रंग के बटन हैं। इन्हें संदूक में रख दो और मैं किसी दिन पीले बटन शहर में देकर बर्तन ले आऊंगा। फिर टूना किसान भोजन खाता है और सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू और गोरी मिट्टी के बर्तन बेचते थे। वो बर्तन बेचते बेचते टूनी चिड़िया के घर के पास आते हैं। बर्तन लो बर्तन, मिट्टी के बर्तन लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन लो। पटीजी के पास तो शहर जाने की समय ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, ये पीले बटन देकर इन कौवे से ही मिट्टी के बर्तन ही ले लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए टूनी चिड़िया वो सोने के सिक्कों वाली थैली उठाकर ले जाती है। भैया जी, क्या आप मुझे इन पीले बटन के बदले में कुछ बर्तन देंगे? पतीजी, ये तो सोने की सिक्के हैं। क्या ये चिड़िया पागल है जो इन्हें पीले बटन बोल रही है? क्यों नहीं, लाओ पीले बटन मुझे दो और ये सारे ही बर्तन तुम रख लो। फिर कालू अपने मिट्टी के बर्तन टूनी को देते हैं और सोने के सिक्कों वाली थैली लेकर वहां से चले जाते हैं। शाम को जब टूनी चिड़िया के पति टूना किसान घर वापस आता है तो घर में हर तरफ मिट्टी के बर्तन ही बर्तन देखकर हैरान हो जाता है। मुझे पता है पति जी, आप इतने हैरान क्यों हैं? मेरे मिट्टी के बर्तन देखकर हैरान है ना आप? हाँ, मगर ये इतने ढेर सारे मिट्टी के बर्तन आए कहाँ से? जो पीले बटन आपने मुझे दिए थे, मैंने वो बटन देकर मिट्टी के बर्तन ले लिए। ये सुनकर टूना किसान के ऊपर पहाड़ टूट जाता है। टूनी, वो तो सोने के सिक्के थे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम कोई गड़बड़ ना कर दो, और तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। चलो अब ढूंढते हैं उन लुटेरों को। फिर वो दोनों पति पत्नी कौवे को ढूंढने निकल जाते हैं। रात हो जाती है और वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मेरी क्या कसूर है पति जी? अगर आपने मुझे बताया होता कि वो पीले बटन नहीं बल्कि सोने की सिक्के हैं तो मैं कभी भी ऐसा ना करती। अपने सोने के सिक्कों वाली थैली लिए कौवा भी आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रात के अंधेरे में जब टूनी को काले काले कौवा दिखते हैं तो वो डर जाती है। बचाओ बचाओ, भूत भूत, पेड़ के नीचे भूत है, पेड़ के नीचे भूत है। कालू कौवा और गौरी कौवी जैसे ही भूत भूत की आवाज सुनते हैं तो वो भी डर कर वहां से भाग जाते हैं और सोने की सिक्कों वाली थैली वही छोड़ जाते हैं, जिसे टूना किसान उठा लेता है। बच गए, भूत भाग गए। आज पहली बार तुम्हारी बेवकूफ़ी मेरे काम आई है। फिर टूनी और टूना वो सोने की सिक्कों वाली थैली लिए वापस घर चली जाती है।